स्टूडेंट अगर स्मॉलर क्लासेस है इन कंपैरिजन टू द बिगर वंस, उनको जब पढ़ाया जाता है, आपको नहीं लगता है स्टूडेंट का जो आउटकम है वो ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू द बिगर वंस? If ratio is less, each child will get chance to participate. एंड टीचर को भी हम अपने लेवल पे समझाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। तो इस तरह से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, करिकुलम की बात करते हैं, वहाँ का रेशियो ज़्यादातर 12 या 15 वन टीचर के अगेंस्ट होता है कि क्लासरूम का साइज छोटा हो सो दैट कि इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड अटेंशन एक बच्चे को मिले। ये है टॉक इन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट उमायमा ऋषि। आप सब नाजरीन का इस्तकबाल है कश्मीर लाइव की सीरीज में, जो कि प्राइवेट एजुकेशन यानी निजी तालीम पर मबनी है। नाजरीन, जब स्कूल्स बेहतरी और दस्तयाबी के दरमियान तवज़ुन बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या छोटी क्लासेस बेहतर होती हैं? और जो एक क्लास का रेशियो होता है, क्या वो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स पर इन्फ्लुएंस करता है? तो इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमने दावत दी है खालसा स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैडम गुरमीत कौर को। गुरमीत मैडम, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। Thank you so much for having me. I'm glad that I'm part of this conversation. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। गुरमीत मैम, मैं शुरू करूंगी इस शुमारे का आपसे जानते हुए, आपके बारे में जानते हुए। आप कहाँ से हैं, आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही, एंड बतौर आप इस वक्त वाइस प्रिंसिपल है खालसा स्कूल की, तो उस जर्नी के बारे में हमें बताएं। Well, I'm basically from Kashmir. Okay. So this is my native place. Okay. So born brought up in Srinagar. तो मेरी स्कूलिंग वगैरह सब यही श्रीनगर से ही हुई है। अच्छा, ठीक जी। एंड ग्रोइंग अप दिल में एक पैशन था टीचिंग की तरफ कि इस फील्ड में जाना है एंड बच्चों से कनेक्ट होना है। सो बट बहुत देर तक मतलब कश्मीर का होता है कि कोई आपको क्लैरिटी नहीं होती है दैट व्हाट यू विल बिकम, मींस वंस यू विल ग्रो अप व्हाट विल बी योर करियर, व्हाट विल यू चूज एज अ करियर आपका क्या होगा, आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे। बिकॉज यहाँ पे बहुत देर तक, क्योंकि बिकॉज जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स थे उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। अच्छा, ठीक। जब इंटरनेट नहीं था तो हमारे पास इतना, हम ये कहें कि विजन नहीं था। विजन नहीं था कि हम लोग क्या करियर चूज करने वाले हैं, हमें किस डायरेक्शन में जाना है एंड जाना कहाँ है, करना क्या है, वो उन चीजों की कोई क्लैरिटी नहीं थी। So I also completed my graduation and most of my friends they did B.Ed. So I also took the same career path. दोस्तों ने ले लिया, हाँ, दोस्तों ने ले लिया तो मैं भी ले लेती हूँ, ठीक है, B.Ed. So while doing B.Ed, I came to know that this is teachers training. तो ये टीचर्स के लिए बना हुआ है एंड ये प्रोफेशन, इट मींस आई एम एंटरिंग दिस प्रोफेशन। तो उसके बाद ये समझ में आया। एंड देन B.Ed में होती है टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो यू हैव टू गो टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर वर्कशॉप ऑल्सो एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। सो वहां पे जाके मुझे मतलब हमारी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन की थी एंड आई एंजॉयड अ लॉट। तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है एंड आई शुड एंटर। सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई विल कंप्लीट B.Ed एंड एट द सेम टाइम आई विल कंटिन्यू माई जॉब, कि कोई भी स्कूल है मैं ज्वाइन करूंगी और मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ। एंड जस्ट नो यू हैव टू डू द मास्टर्स, यू हैव टू डू दिस एंड दैट, जो पेरेंट्स का मोस्टली होता है कि नहीं आप आगे पढ़ाई करिए, PhD करिए, ये करिए, वो करिए वगैरह। आई सेड नो, आई विल डू, मीन्स आई विल डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, बट वो साइड में चलता रहेगा। मीन्स कि मैं एक प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ, एक जॉब करना चाहती हूँ एंड सेल्फ रिलायंट होना चाहती हूँ, ठीक है, वो चीजें मैं करूंगी एंड साइड बाय साइड आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज ऑल्सो। तो मैं स्टडीज को भी नहीं ये कर रही हूँ कि मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, स्टडीज भी मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। सो फिर उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड, इट वॉज वेरी स्मॉल स्कूल, बट उस टाइम मेरा इतना था कि बस मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस मिल जाए। तो आफ्टर 1 month I got opportunity in a very good school. So 1 year I worked there. After that also I got very good opportunity in another school that is also Valley's reputed school. I worked there for 10 years. Okay. Almost a decade. So after that, then you know, marriage, children and all. Yeah. So you have to take a career break. Eventually. Yeah. Yes. You have to take. Women. Yeah. So you have to take a career break. तो वहाँ career break मैंने लिया. At least 2 years का career break लिया. And उस करियर ब्रेक में भी एक क्लैरिटी नहीं थी कि अब इस ब्रेक के बाद मुझे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक जी। तो मैं क्या करूंगी, कुछ अभी कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था।
एंड देन पेपर में मैथ्स रोज देख रही थी बिकॉज आफ्टर 2 years मेरा माइंड में ये था कि नहीं अब मुझे जॉब करना है, अगेन आई हैव टू कंटिन्यू बिकॉज मैं घर बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे जॉब करना है. सो एवरी डे आई वॉज गोइंग थ्रू न्यूज पेपर्स एंड ऑल की एड्स देखे यहाँ वहाँ. सो आई केम टू नो अबाउट खालसा अच्छा ठीक. कि यस खालसा में एक पोस्ट है, तो आई अप्लाइड फॉर द सेम. सो मैंने वहां पे एज टीचर ज्वाइन किया. अच्छा ठीक. And after 1.5 years, I got the opportunity. The principal, respected principal, she called me and said, Gurmeet, I have full trust on you and I have the post of coordinator. So would you like to join? So I said yes. आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, ये जो प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो, ये इसकी लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? Ma'am, you have asked a very good question because student-teacher ratio matters a lot. In in all schools, not only in private schools, in all schools. See, if like a student if there is a balanced student-teacher ratio, then there are more opportunities for students for learning because no child will feel neglected. ठीक है? And at the same time, teacher will also not feel burnout. Exactly. Because the more energy she has to use, she will feel stress, anxiety, and all such issues. And these days, as you know, that NEP is there, and learning is all about activities. So practical learning is there. In practical learning, throughout the day, teacher has to be on her toes. Exactly. And it is also there, like, and if ratio is less, each child will get chance to participate. And if the ratio is not less, means if like its ratio is, suppose ratio is 1 teacher and 40 students, do you think like each and every child will get chance to participate? No, they will be only spectators. Yes. कि they will say okay आज स्कूल में एक्टिविटी हुई थी and उस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने देखा. They will never say that we participate. Exactly. And our motive is that learning is like when student gets indulged, he So practically teacher learns. but student भी involve करे. Yes, both के लिए, दोनों के लिए ही एक joyful experience होना चाहिए, जहाँ टीचर भी घर जाके खुश खुश होनी चाहिए कि आज मैंने स्कूल में ये एक्टिविटी की और इस बच्चे का ये रिएक्शन था. At the same time, basically. yeah. And see, at the same time, child is also coming home and sharing with his or parents that आज स्कूल में ये एक्टिविटी हुई and I performed the role of this and that character and I enjoyed a lot. So parents को भी एक satisfaction होती है कि yes हमारा बच्चा कुछ कर रहा है. Exactly. So मैम आपने नोटिस किया होगा जैसे ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, मतलब there are variety of schools that we have. कुछ क्लासेस में there are hundreds of kids, कुछ क्लासेस में there are 50s, in 40s, in 30s. So आपको लगता है जब उनको पढ़ाया जाता है इसका स्टूडेंट, अगर स्मॉलर क्लासेस है इन कंपैरिजन टू द बिगर वंस, उनको जब पढ़ाया जाता है, आपको नहीं लगता है स्टूडेंट का जो आउटकम है वो ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू द बिगर वंस? Yes, small classes have tremendous fabulous results. उनके results तो बहुत अच्छे होते हैं as compared to you're saying big classes. But I don't think these days you will find big classrooms, class roll, because as per NEP the ratio is 20 to 30 students per class. So but I've seen classrooms that have exactly about 70 to 80 students in one, मतलब एक section में मैं बात कर रही हूँ. Then I will say like they are not doing justice with the teacher and the students, because वहाँ पे justice नहीं हो रहा, ना teacher के साथ हो रहा है ना student के साथ हो रहा है. क्यों? Because as I give you the earlier example that the students will always be spectators and at the same time teacher will always get chance to work only first 5 students, because you know that attention gainers are only 5 students. Exactly. The rest of the students they never get chance to interact with the teacher. So same situation उस classroom, big classroom में same वही situation होगी कि हर बच्चे को अपने आप को explore करने का time नहीं मिलेगा, वो अपने आप को टीचर के साथ involve नहीं कर पाएगा. As in our school, in Khalsa school, we have the ratio of 20 to 25 students. Okay. In a class. In a class. And teachers means they get that chance to prepare case histories where they can maintain a record. What are the problems जो a child is facing, ठीक है ना? एक बच्चा जो है वो क्या problems face कर रहा है? If a parent is coming that my child is not performing better, or there is no improvement in his performance, or lunch box नहीं खाया, means tiffin नहीं वापस आ रहा है, what is? So if the classroom is small,
तो टीचर कैन वर्क ऑन दैट कि भाई अगर 20 बच्चे हैं तो इजिली अगर बच्चे का लंच वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है, मे बी बच्चा या तो उसके साथ उसको पेरेंट्स ने जंक फूड इतना दिया है कि उसको जो नॉर्मल खाना हेल्दी खाना है उसकी भूख ही नहीं रहती, सही बात है ना। तो एक टीचर तभी वो एनालाइज कर पाएगी चीजों को, तभी वो रिव्यू ले पाएगी क्लास का, जब उसके पास बच्चे कम होंगे एंड वो एक एक बच्चे को स्टडी कर पाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जंक फूड बहुत ज्यादा है एंड उस वजह से इसका इस बच्चे की 30 मिनट्स की लंच ब्रेक है, 40 मिनट्स की है एंड उसके बाद वो उस खाने को खा नहीं पा रहा। तो वो एक रीजन दे सकती है पेरेंट को कि आप जंक फूड जो है प्लीज मत दीजिए, आप हेल्दी फूड दीजिए, सो दैट कि ये फिर खाना खा पाए, अपना लंच बॉक्स खत्म कर पाए। एंड तो ऐसे टीचर इंटरेस्ट भी ले पाता है बच्चों पे, जी ऐसे जितने लिमिटेड हो एंड क्लास में आप मैंने अभी कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, म्यूजिक है, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर, डांस है, स्किट है, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर। सो अगर क्लासरूम छोटा होगा तो टीचर नोज कि ये बच्चा है, इसमें ये टैलेंट है, तो मैं इसको ये पर्टिकुलर रोल देती हूँ, एंड दूसरा बच्चा है उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसको मैं कोई और ड्यूटी असाइन करती हूँ। यस, इंटरेस्ट क्या है, कोई बच्चा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, कोई और बच्चा उसमें वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम ले रहा है, कोई और स्टूडेंट है मीन्स की उसमें एम्पैथिक मीन्स उसमें एम्पैथेटिक फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो वो क्या कहते हैं बच्चों को मतलब को प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो डिफरेंट मतलब वो उनकी ट्रेड्स के हिसाब से उनसे काम ले सकती है टीचर। तो इससे एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी बेटर हो जाता है। जी सही बात है। नाजरीन, हमारी टॉक्स तो चलती रहेंगी, यहाँ पे लेंगे एक चौक वाला ब्रेक। नाजरीन, ये था हमारा एक छोटा सा ब्रेक, बढ़ते हैं अपने चॉक एंड टॉक की तरफ। मैडम, मुझे एक बात बता दीजिए, अभी ये हम ओवरऑल स्टूडेंट टीचर रेशियो के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम टीचर्स के बारे में बात करें, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो क्लास में बच्चे हैं वो 50 हो, 30 हो, 20 हो या जितने भी हो, तो हाउ डू यू मतलब वो कैसे आप टैकल कर पाते हैं कि क्या बच्चा जो क्लास में बैठा है, जब वो पढ़ रहा है या सीख रहा है कुछ, तो वो समझ पा रहा है वो कि नहीं? मतलब बिकॉज हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, उनका IQ डिफरेंट होता है। सो हाउ डू टीचर्स मैनेज और सी टू इट कि जो बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं वो सबके जहन में जा भी रहा है कि नहीं? The schools have taken the responsibility because most of the students like when they complete their graduation, so they're in Kashmir, especially I can say that first profession they choose is teacher because 9 to 3 job. Exactly. Yeah, because this is a safe job and parents also feel कि हाँ 3 बजे हमारी बच्ची घर आ गई। Exactly. तो no one is trained. So here the role of school is like they are conducting regular workshops, trainings, where these things are made understand. Ki yes, okay, this is your classroom. You have this ratio is basically you will get this ratio of students, and you in classroom you will find these challenges. So these are the challenges. So how you have to develop yourself at that maturity level, because see, a child is normally like 5-year-old, 10-year-old, depends upon the class. Okay, so how you have to develop that maturity to deal with that child. Exactly. Because if class ratio is small, teacher will find more means she find herself more flexible to deal with such problems. And even like their coordinators are there, principal is there, vice principal is there, management is there. There are so many people who can who are like after the teachers. It's not like only teacher is working, because whenever teacher is finding any problem, so the first thing is like they approach. To work collectively. Yeah, collectively, because coordination is important. It's not like because if you have coordination, then you will get successful in your life. So coordination is there.
senior teachers are also there. So everyone is like they are giving helping hand to each other. So they are there ki okay, these are if any newcomer is coming, suppose a new teacher is joining, so we are just making her comfortable and we just giving her information about her class. Okay, you will get this these are the number of students you will get, and then these are the these are the 5 students or 6 students, okay, who are toppers, these are average, these are normal, and then these are the maybe there will be 1 or 2 students who are suffering from disease or something like that. So she's made sure ki these are the problems that you will means these are the problems and these are the solutions. Okay, then they maintain a diary also where they are just tracking the report of the students कि ओके ये प्रॉब्लम है इस बच्चे की और मुझे इस तरीके से इसको डील करना है. एंड देयर आल्सो स्टूडेंट्स हु आर पैम्पर्ड एट होम, सो दो स्टूडेंट्स आल्सो लाइक पेरेंट्स आर देयर, सो मींस जो पैम्पर्ड वाले बच्चे हैं तो उनकी छोटी छोटी कंप्लेंट्स आपको आएंगी, छोटी छोटी, आज टीचर ने स्कोल्ड कर दिया, आज टीचर ने अब्यूज कर दिया, आज टीचर ने ये बोल दिया वो बोल दिया. एंड दिस इज आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर टीचर आल्सो, बिकॉज नॉर्मली जब वो सुबह घर से आती है, आते ही वो बम्बार्डिंग हो जाती है ना उसके ऊपर, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया. सो वी एज अ टीम कलेक्टिवली हैंडल सच सिचुएशंस की कोई बात नहीं. पेरेंट को भी अपनी जगह कंफर्ट देना कि नो डाउट कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम हैं यहाँ सुनने के लिए, एंड टीचर को भी हम अपने लेवल पे समझाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे. तो इस तरह से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके सो जैसा कि मेरा सवाल था, इसमें से एक और सवाल निकल गया कि जो ये टीचर्स हैं, हाउ डू दे मेक श्योर ऑफ इट कि जो बच्चा है जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो अटेंशन दे रहा है कि नहीं, उसको समझ आ रहा है कि नहीं, वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहा. मतलब अभी फर्स्ट बेंचर्स की बात करें जो सामने बैठे होते हैं, दे हैव टू कीप अ ट्रैक कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बट पीछे बैठे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अटेंशन नहीं रह पाते, दे हैव ADHD, सो दे सफर बिकॉज ऑफ इट. सो है कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से जो टीचर्स हैं दे मेक श्योर ऑफ इट कि हर बच्चे को वो अटेंशन मिल सके. देखिए जो टीचर्स है ना, दे आर ऑल्सो लाइक वेरी क्रिएटिव एंड I can say like they are also learners every day, because whatever challenges they are getting, they are learning something out of that. कि हर दिन वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. तो आपने भी कहा कि अगर बैक बेंचर्स हैं तो वो उन पर अटेंशन नहीं जा रही है, ठीक है ना. तो रोटेशन एक ऐसी चीज है जहां पर हम रोटेशन की मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि हाँ आज ये लास्ट बेंच पे है तो आज ये फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड देन ऑन फर्स्ट. तो एक ये हो गया. दूसरा, हमें पता है कि क्लास के ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं या फोकस नहीं हो पाते हैं, या क्लास में होते हैं फर्स्ट ग्रेडर्स भी होते हैं, तो ठीक है नॉटी स्टूडेंट्स. क्लास की मेलोडी तो मैं कहूंगी उन्हीं से होती है, क्योंकि उनकी वो नॉटीनेस जो होती है ना, वो थ्रू आउट द डे, जो बच्चे मुझे पता है प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं रेगुलरली आते हैं, ठीक है. तो वो you remember them? Yes, we remember them by their name and face कि हाँ ये बच्चे, और जिसे नहीं आएंगे we will miss them कि आज ये बच्चे नहीं आए, ठीक है ना. तो बात ये है कि अब टीचर के पास अपनी ट्रिक्स होती है कि इन बच्चों को मुझे ट्रैक पे कैसे ले जाना है. पहले मैंने आपसे कहा रोटेशन, देन उनको पता है कि अगर इनकी अटेंशन तो उनको बार बार क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना. एंड ट्रस्ट मी, यही वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें की क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होती है ना, इनका IQ बहुत अच्छा होता है. एंड यही बच्चे टीचर को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि जो टीचर भी कभी कभी पजल हो जाता है कि ये क्वेश्चन इसने मुझे क्या कर दिया. तो टीचर भी उनके साथ क्या अलग अलग एक्टिविटीज करती हैं, ठीक है ना. एक्टिविटीज में चाहे उनके साथ ओरल कॉन्वर्सेशन कर लिया, क्वेश्चन आंसर राउंड कर दिया, क्विज कर दिया, ठीक है, एंड कभी छोटे मोटे स्किट्स कर दिए. तो अलग अलग एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व करना है, सो दैट कि अगर ये थियोटिकल लर्निंग से नहीं समझ रहे तो प्रैक्टिकल लर्निंग इनको दी जाए. तो प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो बच्चे को ज्यादा इंडल्ज करती है इन डेप्थ उस चीज को समझने में. बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं ना, तो बच्चा हर एक चीज, अगर आप उसको बोलो कि ये प्लग रिपेयर करना है, तो वो एक एक चीज सोचेगा कि मुझे कहाँ, मतलब किस तरह से इस तार को किस तरह से जोड़ना है, एंड किस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, इसको फिक्स कैसे करना है. मतलब वो बहुत डेप्थ तक, एंड इवन यूट्यूब भी सर्च करेगा कि मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को, मैम ने मुझे ये प्रॉब्लम दी है और मैं अब ये सर्किट वगैरह जो भी कुछ बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊं. ठीक.
जी, तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट की, अगर टीचर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। सो मैम, अगर ये हमने की जो हमारा मतलब आपने अपना खालसा का बताया कि वहाँ पे क्लास साइज कितना है, एंड आपने उसके अकॉर्डिंग बताया जो आप टेक्निक्स यूज़ करती हैं। अब अगर हम लार्जर साइज की जो क्लासरूम्स होती हैं उनके बारे में बात करें, तो मैंने ये भी देखा है, इनफैक्ट ट्यूशन्स में भी ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जी। माइक्स पे भी टीचर्स पढ़ाती हैं। तो आपको लगता है ये कंपनसेट कर पाता है क्वालिटी एजुकेशन को? सी नो डाउट टेक्नोलॉजी इज देयर, एंड टेक्नोलॉजी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये तो हमें मानना पड़ेगा। बट nowhere we can say that AI or any technology can replace teachers. Exactly. Human interaction is important. Yes. Because whatever child's queries are, ठीक है ना, जो भी बच्चे की queries होंगी, जो भी उसके doubts होंगे, जो भी वो express करना चाहता है, उसके लिए human intelligence तो चाहिए आपको, emotional intelligence तो आपको चाहिए, and आपका AI या ये चीजें हैं, इसमें emotional intelligence तो है नहीं, empathy आपको दे नहीं सकता, वो आपको sympathy दे नहीं सकता, तो ये सारी चीजें कौन दे सकता है? एक human teacher ही दे सकता है ना। तो हम कह ही नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस करेगी, बट ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये एक बेनिफिट है, बेनिफिट ये एडवांटेज है हमारे लिए कि हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, यूज करके एटलीस्ट अपने काम को कंफर्टेबल बना सकते हैं। थोड़ा सा हमारा मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस काम को हमें 1 घंटा लगता था, आज उसके 10 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। सही। तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। बच्चा जो है उसे भी अगर ये रिसोर्सेज मिलते हैं, नो डाउट उसको भी कहीं ना, जैसे उसके प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कितना भी कह लें बच्चों को आप AI यूज मत करिए, आप चैट यूज मत करिए, ठीक है, आप गूगल सर्च मत करिए, बट आपको लगता है कि वो नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, वो भी अपना टाइम सेव करने के लिए करेंगे ही करेंगे। बट मैं आपसे ये कहती हूँ कि जहां हमें लाइब्रेरीज में जाना था, 10 बुक्स देखनी थी, एंड उसके बाद कोई कंटेंट आपको मिलता, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो यही है कि भाई आपके पास गूगल है, आपके पास AI है, आप ये है, तो वो अपना कंटेंट जो है, हाँ उसमें भी तो दिमाग लगाना पड़ता है ऑब्वियसली। देखिए, अगर सपोज एज अ टीचर मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड मैं AI पे अपने क्वेश्चंस दे रही हूँ, मुझे ये तो देखना है कि क्लास 1 को मुझे पढ़ाना है और AI मुझे क्लास 10th का दे रहा है या क्लास 8 का कंटेंट दे रहा है, तो मुझे अगर जस्ट टू डिफरेंशिएट, यस आई हैव टू डिफरेंशिएट कि मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा मटेरियल है, क्या ये मेरी क्लास के लेवल के बराबर है? तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम आएगी। Obviously, you cannot always depend on it. Yes, we cannot. Exactly. So before coming to the conclusion of this episode, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, according to you, your perspective, what do you think is the ideal size of a classroom? Public school में हो या private school में? देखिए, अगर वी विल गो फॉर इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, करिकुलम की बात करते हैं, वहाँ का रेशियो ज्यादा 12 या 15 1 टीचर के अगेंस्ट होता है, ठीक है ना, या तो अगर हम इंडियन की बात करते हैं, हमारा जैसे कि NEP 2020 है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो 20 to 30 जाता है, बट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल, कि स्कूल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होगा? आपके क्लासरूम का साइज क्या है, एग्जैक्टली, टीचर को जो पढ़ाना है, ठीक है ना, क्या एक्टिविटी करवानी है, उसके लिए स्पेस कितनी चाहिए होगी, ठीक है, मैथडोलॉजी क्या है, टेक्निक क्या है, तो डिपेंड, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि भाई हमें क्लास साइज रखना कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्लास साइज, और कभी ऐसा भी मतलब बिकॉज अगर आपकी क्लासरूम छोटी है तो आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते 50 बच्चे बिठा दोगे, तो हमारे हिसाब से जो हमारा है 20 to 25 स्टूडेंट्स जो है का रेशियो जो है वो ठीक है, बिकॉज एंड up to class 2nd you have single teacher plus assistant teachers, co-teachers, and after 2nd you have multiple teachers for different subjects, तो वहां पर आप तभी justify कर पाएंगे because 30 minutes teacher means all subject teachers they have, in short in one class they have 30 minutes, तो 30 minutes में आपको 30 बच्चों को या 25 बच्चों के साथ जस्टिस करनी है, तो वहां पर आप को मतलब बहुत जरूरी है कि क्लास का जो रेशियो है वो लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यू डोंट हैव टू लाइक टेक मींस आपकी सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं कंप्लीट होती है, आपका लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन मींस हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, okay, and then cooperation, friendship, means different skills are developed in a school, तो हमें उन चीजों पर भी, apart from education, हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हमें एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना है कि क्लासरूम का साइज छोटा हो, सो दैट कि इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड अटेंशन एक बच्चे को मिले।
एग्जैक्टली। जी। थैंक यू सो मच मैम, आप आई, आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पे हमसे बात की और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वंस अगेन। Thank you. Thanks. It was my honor थैंक to यू। be part of the show. Thank थैंक you. यू वंस अगेन। नाज़रीन, आज की इस कॉन्वर्सेशन से जो हमें क्रक्स मिला वो ये था कि प्राइवेट तालीम हो या पब्लिक तालीम हो, क्लास साइज जो है, क्लास रेशो जो है, उसमें सिर्फ जो कुर्सियों की तादाद है वो मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ कि बच्चे, तालिब इल्म कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।